मॉर्निंग। पढ़ाई शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे बच्चों परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुछ लघुत्तरीय प्रश्न है, लघु प्रश्न है। आज हम उनको देखेंगे जिससे कि हमारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में हमको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प, सही विकल्प में है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रारंभिक संख्या कितनी थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो इसका है उत्तर ए, 6 थी। कितनी थी? 6 थी। फिर है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका है यूरोपीय संघ की स्थापना करना ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय का लक्ष्य था। तीसरा है वर्तमान में स्थापित यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है कि वर्तमान में स्थापित यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य एकीकृत यूरोपीय राष्ट्र संघ की स्थापना करना है। फिर है प्रश्न कि प्रथम भारत यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम भारत यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये है उत्तर है इसका लिस्बन में हुआ था। फिर पांचवा यूरोपीय संघ के संसद में कितने सदस्य होते हैं? यूरोपीय संघ के संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर है 785 सदस्य होते हैं। अब अभी हमने ये देखे विकल्पीय प्रश्न। अब आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है पहला कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का लक्ष्य खालिस्तान की स्थापना रहा है। तो क्या रहा है? यूरोपीय देशों का साझा बाजार। क्या है इसका लक्ष्य? यूरोपीय देशों का साझा बाजार। ये इसका यूरोपीय आर्थिक समुदाय का लक्ष्य रहा है। दूसरा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? रोम संधि को जाता है। फिर है तीसरा यूरोपीय संघ सन खालिस्तान में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था? सन 2002 में स्थापित किया गया। फिर है यूरोपीय संघ की एकीकृत मुद्रा को यूरो नाम से पुकारा जाता है। वहां की जो मुद्रा है वह यूरो कहलाती है। फिर है आसियान संगठन मूलतः खालिस्तान संगठन है, तो मूलतः क्षेत्रीय संगठन है। आसियान संगठन की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो कब हुई थी? आसियान संगठन की स्थापना 1967 वर्ष में हुई थी। फिर प्रश्न है कि आसियान संगठन में कुल राष्ट्र सम्मिलित हैं। आसियान संगठन में कुल कितने राष्ट्र सम्मिलित हैं? 10 राष्ट्र सम्मिलित हैं। फिर प्रश्न कि आसियान संगठन में भारत को खालिस्तान का दर्जा प्राप्त है। तो क्या दर्जा? पूर्ण संवाद सहभागी राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। पूर्ण संवाद सहभागी राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है आसियान संगठन में। अब है आगे
बढ़ते हैं, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना पर विचार 6 राष्ट्रों ने किया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना पर विचार 6 राष्ट्रों ने किया था। यह है सत्य। अभी हमने देखा था कि इसमें कितने लोग शामिल हुए थे। फिर है दूसरा, यूरोपीय संघ की आज कुल सदस्य संख्या 28 है। तो ये क्या है? ये भी सत्य है। फिर तीसरा, रोम संधि में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन संभव हुआ था। ये भी सत्य। अभी हमने इसका क्या विकल्प देखा था कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय को किस संधि के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न को भी रिक्त स्थान में पूछा था, तो हमने भरा था ना, रोम संधि के नाम से जानते हैं। फिर है, यूरोपीय संघ की मुद्रा को ये मुद्रा कहा गया है। यह है असत्य। क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा को यूरो कहा जाता है। फिर है, शासकीय स्तर पर भारतीय दिसंबर 1992 से यूरोपीय संघ से जुड़ा है। यह भी क्या है? गलत उत्तर है। फिर है, आसियान देशों का क्षेत्रीय संगठन है। यह सही है कि आसियान कैसा संगठन है? क्षेत्रीय। अभी अपन ने रिक्त स्थान में पढ़ा इसी को। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। ये भी सत्य है। फिर भारत आसियान संगठन में एक महत्वपूर्ण सहभागी सदस्य है। ये भी है कि भारत कैसा सदस्य? पूर्ण संवाद सहभागी राष्ट्र या सदस्य है। अब हम देखते हैं आगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्य संख्या कितनी है? तो ये है 6 सदस्य संख्या। फिर है दूसरा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रमुख लक्ष्य क्या था? यूरोपीय संघ की स्थापना करना था। यूरोपीय संघ की स्थापना करना इसका लक्ष्य था। फिर है कि प्रथम भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था लिस्बन में। फिर है, यूरोपीय संघ के सदस्य संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो 785 सदस्य होते हैं। फिर यूरोपीय संघ की स्थापना का श्रेय रोम संधि को माना जाता है। हमें बार बार पढ़ रहे हैं, अभी ये प्रश्न बार बार आ रहा है। आप लोग अच्छे से देखिए, सुनिए, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। फिर यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो नाम से जानते हैं इसको। फिर आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? सन 1967 में आसियान संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? सन 2002 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। फिर प्रश्न कि आसियान संगठन में कुल कितने राष्ट्र भाग लेते हैं? 10 राष्ट्र भाग लेते हैं। फिर किस शहर में यूरो मुद्रा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था? तो ये है बेल्ग्रेड में यूरो मुद्रा प्रणाली करने का निर्णय लिया गया था। फिर प्रश्न कि वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो कितने हैं? 28 सदस्य देश। फिर किस प्रश्न को लेकर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था? किस प्रश्न को लेकर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था? सीमा विवाद को लेकर। सीमा विवाद को लेकर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। फिर किस भारतीय विदेश फिर है किस प्रधान
काल में आर्थिक व्यापार में वृद्धि हुई है। तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जब वो प्रधानमंत्री थे तब आर्थिक व्यापार में वृद्धि। फिर है प्रश्न, सन 2010 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना। फिर है कि भारत आसियान समझौता कब और कहां हुआ था? तो भारत आसियान समझौता 30 नवंबर 2004 को 30 नवंबर 2004 को कहाँ हुआ था? वियतनाम के लाओसे में हुआ था। और भारत चीन युद्ध कब हुआ था? सन 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। अब हम आगे देखते हैं इसी में। अभी बच्चों ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं इन्हें आप अच्छे से याद करिए, यही आपकी पढ़ाई में आपके पेपर में बहुत काम आएंगे, है ना। अब हम पढ़ते हैं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के दो उद्देश्य अभी हमने पढ़ा था। उन सभी विवादों को समाप्त करना जिन्होंने यूरोप को विभाजित किया और यूरोपीय प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए पूरी करना। प्रश्न दूसरा, मैस्ट्रिक्ट संधि की उपलब्धियां। कौन कौन सी? यूरोपीय संघ के सभी देशों के मध्य समान मुद्रा का चलन स्वीकार करना। फिर है दूसरा, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना। और ये कब हुई थी? 1 जनवरी 1999 में हुआ था यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना। फिर है कैंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन में के क्या कार्य है? तो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की समिति है जिसका मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों के हित में कार्य योजना बनाना है। यूरोपीय संघ भारत से क्यों घनिष्ठता बढ़ाता है? क्योंकि भारत से व्यापार व्यवसाय को घनिष्ठता बढ़ाना चाहता है और उसके साथ इनके अच्छे परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। फिर है कि यूरोपीय संघ के न्यायालय के क्या कार्य हैं? यूरोपीय संघ के न्यायालय के कार्य हैं संधियों की सही व्याख्या करना और सदस्य राष्ट्रों से उत्पन्न विवादों का समाधान करना। अब है आगे प्रश्न हम देखते हैं। यूरोपीय संघ के संसद के कार्य क्या है? तो विधायी प्रस्ताव और बजट स्वीकार करना, समितियों की कार्य प्रगति का प्रतिवेदन, निरीक्षण और उनको कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देना। फिर है कि आसियान के गठन के साथ उसके उद्देश्य लिखिए। तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया आर्थिक सहयोग, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करने के लिए की गई थी और 2002 तक आसियान के सदस्य थे। कौन कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। प्रत्येक वर्ष आसियान सरकारों के अध्यक्षों की बैठक होती है और इसका मुख्य कार्यालय जकार्ता में है और ये स्थायी और 8 सदस्य अस्थायी समितियां हैं। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ। और अब देखते हैं आसियान के संगठन के उद्देश्य। तो सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक परस्पर सहायता प्राप्त करना, दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक स्थायित्व के लिए प्रयास करना और सामूहिक सहयोग के विभिन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण हल ढूंढना, इस क्षेत्र में साझा व्यापार तैयार करना और सभी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। ये है आसियान के प्रमुख उद्देश्य और इसका गठन। इसके गठन में कितने हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड सदस्य राष्ट्र थे। और अब हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ का झंडा किसका प्रतीक है। जब हमने ये पाठ पढ़ा था तब भी इसकी आप याद करिए, इसका पिक्चर दिखाया था कि इसमें यूकेलिप्टस की पत्तियां हैं कि यूरोपीय संघ का झंडा यूरोप के लोगों की